हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम, तो यानी कि आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कहा जा रहा है कि वे ऑब्जर्व वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स, तो नाला एंड इवन चैनल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो कहा जा रहा है कि बरसात के सीजन में हम लोग अधिकांशतः बार नदी से, नाला से और जो छोटे छोटे पानी के चैनल बन जाते हैं उनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा हम लोग पानी बहते हुए देखे हैं। हैड द चैनल नॉट बीन देयर लार्ज स्केल फ्लडिंग वुड हैव बीन अकर्ड। तो कहते यदि वो चैनल वहाँ पे नहीं रहता, मान लीजिए कि नदी नहीं रहता, नाला नहीं रहता, तो क्या होता कि बारिश होता तो बारिश का पानी ज़मीन पे चारों तरफ फैल जाता, जिसके कारण से फ्लड आ जाता, बड़े स्केल पे फ्लड आ जाता। वेर एवर चैनल आर इल डिफाइंड और चॉक्ड फ्लडिंग इज कॉमन फिनोमेन। और जहाँ पे फ्लडिंग मतलब कि जहाँ पे चैनल नहीं होते हैं या फिर बुरे कंडीशन में होते हैं या फिर जाम हो जाते हैं, वहाँ पे फ्लडिंग एक कॉमन फिनोमेन है, वहाँ पे फ्लडिंग एक कॉमन घटना है, आम घटना वहाँ पे। तो ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल नोन एज ड्रेनेज। तो ड्रेनेज क्या है? तो एक वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू पानी का फ्लो करना, उसी को हम लोग ड्रेनेज बोलते हैं। और इस पूरे नेटवर्क को ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो यानी कि ड्रेनेज क्या है? द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल। तो एक वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू वाटर का फ्लो करना, इसको ड्रेनेज कहते हैं। और इसका जो सिस्टम है, द नेटवर्क ऑफ सच चैनल को ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। जो ड्रेनेज पैटर्न है किसी भी एरिया का, एक बड़े जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के वो एक आउटकम है, मतलब उसका वो रिजल्ट है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। नेक्स्ट है कि डू हैव अ रिवर नियर बाई योर विलेज और सिटी। तो क्या आपके शहर या गांव के नज़दीक कोई रिवर है? हैव यू एवर बीन देयर फॉर बोटिंग और बाथिंग। क्या आप वहाँ पे नाव में या फिर नहाने के लिए गए हैं? इज इट पेरेनियल? पेरेनियल बोलता है जिसमें 12 महीना पानी होता है। और इफर्मल यानी कि जिसमें रेनी सीजन का पानी ही रहता है, ठीक है, और दूसरे समय में ड्राई रहता है। डू नो दैट रिवर्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। क्या आपको पता है कि रिवर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, फिर अपना डायरेक्शन चेंज भी करती है। डू स्टडी अबाउट द स्लोप इन अदर 2 टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी। तो जो और भी जो टेक्स्ट बुक अभी क्लास 11 का था, उसमें क्या आप स्लोप के बारे में पढ़े हैं? कैन यू देन एक्सप्लेन द रीजन फॉर वाटर फ्लोइंग वन डायरेक्शन टू अदर। तो क्या आप फिर इसके मतलब उसके आधार पर यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पानी क्यों एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करता है? Why do rivers originating from the Himalaya in the northern India and the western Ghat in the southern India flow toward the east and discharge their west in the Bay of Bengal? ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग इस चैप्टर में ये सब पढ़ने जा रहे हैं। तो रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच कॉल्ड इट कैचमेंट एरिया। तो क्या जा रहा है कि कैचमेंट एरिया किसको बोलते हैं? द रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। तो किसी खास एरिया से पानी जो है ला करके रिवर जो है एक स्पेशल एरिया में ड्रेन करती है, उसमें जा करके जमा होती है, उसको उस रिवर का कैचमेंट एरिया बोलते हैं। एंड एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज को ड्रेनेज बेसिन। और जो एरिया में उस नदी फ्लो करती है, उसके ट्रिब्यूटरी फ्लो करते हैं, तो उस एरिया को ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ड्रेनेज बेसिन कई तरह के होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ड्रेनेज बेसिन के बारे में। क्लास 9th में भी ये चैप्टर में पढ़ना था ड्रेनेज बेसिन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे है डेंड्रिटिक ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबल द ब्रांच ऑफ ट्रीज नोन एज डेंड्रिटिक, ठीक है। तो जैसे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन की नदी के बारे में देखा जाए, तो जैसे यहाँ पे क्या है, एक मेन रिवर यहाँ पे देख सकते हैं, गंगा एक मेन रिवर है यहाँ पे। ये जो रिवर है गंगा है ना, गंगा नदी जो यहाँ पे देख रहे हैं, एक मेन रिवर हो गया। बाकी सारा जो इसका है ब्रांच एक पेड़ जैसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक मेन ब्रांच है, मतलब एक पूरा सिस्टम के देखा जाए इनडायरेक्टली तो एक पेड़ जैसा लगता है। तो ऐसे रिवर सिस्टम को डेंड्रिटिक बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जिसमें एक नदी का जो ब्रांच है, मतलब नदी का जो ट्रिब्यूटरी है और मेन नदी है, सब मिला करके एक पेड़ के ब्रांच की तरह जहाँ पे लगते हैं, उसको हम लोग डेंड्रिटिक रिवर पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन द ड्रेनेज पैटर्न हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। यदि ये कोई ड्रेनेज पैटर्न ऐसा है कि एक हिल से ओरिजिनेट हुआ है और डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे अमरकंटक पे जो यहाँ पे है, एक तरफ नर्मदा निकलती है, एक तरफ सोन निकलती है यहाँ पे अमरकंटक हिल के आसपास से, ठीक है। तो एक तरफ से नर्मदा निकलती है, एक तरफ से सोन निकलती है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इस तरह का रेडियल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे क्या होता है कि एक हिल से रिवर ओरिजिनेट होता है, एक नहीं एक से कई ज़्यादा रिवर ओरिजिनेट होता है और वहाँ से डिफरेंट पैटर्न में रिवर फ्लो करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल पैटर्न, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अमरकंटक यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है कि व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जॉइन देम एट राइट एंगल देन ओनली रेलिस। तो क्या जा रहा है कि जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है किसी रिवर का, वो उसके पैरेलल फ्लो करती है। और मान लीजिए कि ये कोई बड़ा नदी है, इसका जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी इसके पैरेलल लगभग फ्लो कर रही है ऐसे, और इसका जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी मतलब इसका ट्रिब्यूटरी जो यहाँ पे आकर राइट एंगल पे मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। तो जहाँ पे राइट एंगल पे मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। और व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन द पैटर्न इज सेंट्रीपिटल। तो क्या जा रहा है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि नदी जो है समुद्र में न मिल करके एक लेक में जाकर के गिर रहा हो, ठीक है। जैसे कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी भी एक तरह का लेक है, तो उसमें भी बहुत सारा नदी गिरता है जा करके। तो इधर से भी नदी आके गिर रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी नदी आ रहा है, उसमें सब अपना पानी डिस्चार्ज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल पैटर्न, ठीक है। तो ये था 4 तरह का पैटर्न मेनली। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का मैप है जिसमें इंडिया का मेजर रिवर के बारे में दिखाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है और ऐसे, ठीक है।
और यहाँ पे इसमें बहुत सारा रिवर आकर के मिलती है, इंडस रिवर, उसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है। इधर से गंगा नदी का पूरा ड्रेनेज बेसिन है, गंगा रिवर, यमुना रिवर, गोमती, घाघरा, सोन है ना, कोसी नेपाल की तरफ से आता है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे तीस्ता रिवर नहीं दिखाया गया, सिक्किम और यहाँ होते हुए इस तरीके से इसमें मिलता है जा करके। और इधर में मेनली माही रिवर जो इंडिया का सबसे छोटा रिवर जिसको बोला जाता है, उसके बाद नर्मदा, तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर में है। उसके बाद यहाँ पे पेन गंगा, यहाँ पे फिर आता है वेन गंगा दोनों मिल जाता है एक जगह। गोदावरी है, कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा दो नदी मिलकर के बनता है तुंग एंड भद्रा। तो ये आपको देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न है तुंग, एक है भद्रा, आगे चलकर तुंगभद्रा बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो जो आपको ये लाइन दिख रहा है यहाँ पे, जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक ब्लैक लाइन यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऐसे, है ना, ये वाटर डिवाइड का काम करते हैं। लाइन जो है वाटर डिवाइड है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे है। तो वाटर डिवाइड के बारे में क्लास 9th में भी हम लोग पढ़े थे कि वाटर डिवाइड किसको बोलते हैं, जो दो रिवर ड्रेनेज पैटर्न के बीच में कहाँ काम करते हैं। जैसे अम्बाला है, इंडस रिवर बेसिन और गंगा रिवर बेसिन के बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है। ठीक है, तो वाटर डिवाइड बोलते हैं कोई भी हाईलैंड, यानी कोई या तो पहाड़ हो या कोई ऊंचा ज़मीन हो या प्लेट्यू हो, जो दो रिवर बेसिन के बीच में बंटवारा करता है, तो उसको हम लोग वाटर डिवाइड बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे कहा क्या था लास्ट वर्ड कि द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अदर नोन एज वाटर शेड। तो वाटर डिवाइड को वाटर शेड भी बोला जाता है। द कैचमेंट लार्ज रिवर कॉल्ड रिवर बेसिन, जो कैचमेंट एरिया है बड़े रिवर को उसको रिवर बेसिन बोलते हैं। व्हाइल दोज ऑफ अ स्मॉल रिवुलेट्स एंड रिल्स आर ऑफन रिफर्ड एज वाटर शेड। और छोटे रिवर का जो कैचमेंट है उसको वाटर शेड बोलता है। देर इज हाउएवर स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रिवर बेसिन एंड वाटर शेड। कारण रिवर बेसिन और वाटर शेड में थोड़ा सा अंतर है। वाटर शेड आर स्मॉल इन एरिया व्हाइल द बेसिन कवर लार्जर एरिया। ठीक है, रिवर बेसिन एंड वाटर शेड आर मार्क्ड बाय यूनिटी। व्हाट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ बेसिन और वाटर शेड डायरेक्टली अफेक्ट द अदर पार्ट। तो क्या कह रहा है कि रिवर बेसिन और वाटर शेड जो है ये आपस में यूनिटी में रहता है। कहने मतलब कि यदि एक रिवर बेसिन को कुछ उसमें कुछ प्रभाव आता है तो दूसरे रिवर बेसिन में भी वो इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में भी डिवाइड इनटू वेरियस बेसिस। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को बांटा जाता है, लेकिन उसका कई आधार है, कई आधार पे बांटा जा सकता है। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, तो मतलब कि कौन से समुद्र में जाकर को रिवर गिर रहा है, तो उसके आधार पे दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द दिल्ली रीज। तो ये दोनों आपस में दिल्ली रीज, अरावली रेंज, सह्याद्री, इसके द्वारा सेपरेटेड है। उसके इधर वाले रिवर सब वेस्ट में जाते हैं, इधर वाले ईस्ट में जाते हैं। Nearly 77% of the area of drainage of consisting of Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna is oriented toward the Bay of Bengal, by 23% comprising the Indus, Narmada, Tapi and Mahi of the Periyar system discharge their water in the Arabian Sea। ठीक है, तो लगभग इंडिया का 77% जो नदी है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है और 23% इधर गिरती है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर शेड के साइज के आधार पर द ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी। उसके 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला मेजर रिवर बेसिन, जिसका कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो, जिसमें 14 ड्रेनेज बेसिन आते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, ये सब नदी के जो बेसिन आते हैं। यदि मीडियम रिवर बेसिन की बात किया तो जिसका कैचमेंट एरिया 2,000 से 20,000 के बीच में हो, जिसमें 44 रिवर बेसिन आ जैसे कालिंदी नदी, पेरियार नदी, मेघना नदी, है ना। नेक्स्ट है कि माइनर रिवर बेसिन विद कैचमेंट एरिया लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका कैचमेंट एरिया 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। इफ यू लुक फिगर 3.1 जो मैप वाला फिगर था, यू कैन सी हाउ मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स ऑन द हिमालयन डिस्चार्ज देयर वाटर इन आइदर बे ऑफ बंगाल इन द अरेबियन सी। तो कहा जा रहा है कि 3.1 को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे नदी मिलेंगे जिनका सोर्स हिमालय में है और अपना वाटर डिस्चार्ज करते हैं बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में। आइडेंटिफाई दिस रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ऐसा रिवर को आइडेंटिफाई करना है। लार्ज रिवर फ्लोइंग ऑन द पेनिनसुलर प्लेट हैव देयर ऑरिजिन इन द वेस्टर्न घाट एंड डिस्चार्ज। तो कहा जा रहा है कि जो ज़्यादातर संख्या जो पेनिनसुलर प्लेटू में ओरिजिनेट होता है नदी, उसका ओरिजिन वेस्टर्न घाट में है, लेकिन अपना पानी डिस्चार्ज करता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो जैसे वेस्टर्न घाट में उसका ओरिजिन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कावेरी नदी निकलती तो वेस्टर्न घाट में, लेकिन पानी कहाँ गिराती है, यहाँ गिराती है। गोदावरी भी यहाँ से निकलती है लेकिन पानी यहाँ गिराती है ना। इस तरीके से बहुत सारा ऐसा नदी है। द नर्मदा एंड तापी आर 2 लार्ज रिवर बीच आर एक्सेप्शन। तो इसका 2 एक्सेप्शन है, नर्मदा और तापी। दे लॉन्ग विथ मैनी स्मॉल ड्रेनेज देयर चार्ज इन वाटर अरेबियन सी। तो बहुत छोटे छोटे नदी मिला करके अरेबियन सी और नर्मदा दोनों अपना पानी जो है अरेबियन सी में गिराती है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। नेम दिस रिवर्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल रीजन फ्रॉम कोंकण टू द मालाबार कोस्ट। कहा कोंकण से लेकर मालाबार कोस्ट तक कौन कौन सा रिवर है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंडियन ड्रेनेज में भी क्लासिफाइड इनटू हिमालयन ड्रेनेज, पेनिनसुलर ड्रेनेज। क्या कह रहा है कि मोड ऑफ ओरिजिन के आधार पर यदि बांटा जाए तो इंडिया का ड्रेनेज बेसिन को 2 पार्ट में बांटते हैं, पहला हिमालयन, दूसरा पेनिनसुलर। ऑल्दो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूडिंग द चंबल, द बेटवा, सोन विच आर मच ओल्डर देन इन एज एंड ओरिजिन दैट अदर रिवर्स that have their origin in the Himalayas is the most accepted basis of classification, hence this scheme has been followed in this book। तो क्या जा रहा है कि इस बुक में मतलब कि या फिर कोई भी बुक में यही बेसिस को ज़्यादातर माना जाता है। ठीक है,
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग रिवर, इसमें कई छोटे और बड़ी नदियाँ हैं। इट इज द आउटकम ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ 3 मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो कहा जा रहा है कि मेनली 3 जो इवोल्यूशन है, 3 फेज में जो इवोल्यूशन हुआ है अर्थ का, उसका ये नतीजा है बोल सकते हैं। द हिमालयन ड्रेनेज, पहले हम लोग हिमालयन ड्रेनेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज इवॉल्व थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो इसका काफ़ी लंबा जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। इट में इंक्लूड गंगा, इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। इसमें मेनली ये 3 नदी आते हैं। सिंस दीज आर फेड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, इसमें बारिश का पानी और मतलब कि बर्फ़ के पिघलने का पानी दोनों रहता है। इस एरिया के रिवर जो होते हैं पेरिनियल होते हैं, पेरिनियल तो इसमें सालों भर पानी होता है। दिस रिवर पास थ्रू द गैंड जॉर्जेज कार्व्ड आउट बाय द इरोजनल एक्टिविटी ऑन साइमल्टेनियसली विद द प्लूटमेंट ऑफ हिमालयज। कहा जा रहा है कि ये नदी जो है बड़े बड़े गॉर्जेस से पास करते हैं, ठीक है। बिसाइड डीप गॉर्जेज दी वैली फ्रॉम वी शेप्ड वैली, तो गॉर्जेज के अलावा वी शेप्ड वैली भी ये बनाते हैं। रैपिड एंड वाटरफॉल देयर माउंटेन्स, तो अपना माउंटेनियस इलाके में रैपिड भी बनाते हैं। रैपिड इस तरह के शेप को बोलते हैं, है ना, छोटा मोटा वाटरफॉल होता है उसको रैपिड बोलते हैं। वाटरफॉल भी बनाते हैं। वाइल एंटरिंग द प्लेन दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर, तो प्लेन में इंटर करते हैं, डिपोजिशनल फीचर को फॉलो करता है, जिसके कारण से वैली बनाता है, ऑक्सबो लेक बनाता है, फ्लड प्लेन, ब्रेडेड चैनल्स एंड डेल्टा नियर द रिवर माउथ। In the Himalayan reaches, the course of these rivers is highly tortuous, but over the plain they display a strong meandering tendency and shift their course frequently। तो क्या कहा जा रहा है कि हिमालय में तो ये लगभग सीधे सीधे चलते हैं, ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते हिमालय को, लेकिन प्लेन इलाके में क्या होता है, मियंडर बनाते हैं, इनका मियंडर बनाते हैं, ठीक है। और अपना नदी का जो धारा है अधिकांशतः वो कन्वर्ट करते रहते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं। रिवर कोसी ऑल्सो नोन एज सौरव बिहार हैज बीन नोटोरियस फॉर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इट्स सोर्स, तो कोसी रिवर सबसे ज़्यादा अपना कोर्स चेंज करती है। द कोसी ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इट्स अपर रीचेज एंड डिपॉजिट इन द प्लेन। कोसी जो है अपने ऊपर मतलब कि पहाड़ पर से बहुत सारा सेडिमेंट लाती है और प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती है। द कोर्स गेट ब्लॉक्ड एंड कंसिक्वेंटली द रिवर चेंज इट कोर्स, इस कारण से क्या होता है कि जो अपना रास्ता में वो जा करके मिट्टी जमा कर देती है, तो इसके कारण से वो अपना पुराना रास्ता छोड़ करके दूसरा रास्ता बना लेती है। नेक्स्ट, व्हाई डज द कोसी रिवर ब्रिंग सच क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द अपर रीचेज, तो कोसी क्यों मतलब कि अपर रीचेज से इतना सारा मिट्टी लेकर के आती है। डू यू थिंक द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन द रिवर इन जनरल एंड द कोसी पार्टिकुलर रिमेन द सेम और डज इट फ्लक्चुएट। When does the river course receive the maximum quantity of water? What are the positive and negative effect of flooding? तो हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाई डज द कोसी रिवर ब्रिंग सच ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट, तो कोसी जो है ऐसे ज़्यादा क्वांटिटी में सेडिमेंट क्यों लाती है, ठीक है। फिर क्या मतलब कोसी नदी या फिर दूसरी नदी के पानी में फ्लक्चुएशन होता है या नहीं होता, उसके बारे में यहाँ पे का क्वेश्चन है। फिर पानी, व्हेन डज द रिवर कोर्स रिसीव द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो सबसे ज़्यादा पानी रिवर में कब रहता है, तो बरसात में रहता है। फ्लड का निगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे लिखना है। आगे ही इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज, हिमालयन ड्रेनेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज के इवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब उसमें कई विद्वानों में कई मत हैं। हाउएवर जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट माइटी रिवर्स कॉल्ड शिवालिक और इंडो ब्रह्मा ट्रेवर्स द इंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालय फ्रॉम असम टू पंजाब ऑनवर्ड टू सिंध एंड फाइनली डिस्चार्ज इनटू गल्फ ऑफ सिंध नियर लोअर पंजाब ड्यूरिंग द मायोसीन पीरियड। तो कहा जा रहा है कि जियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि एक रिवर रहा होगा, है ना, जिसको माइटी रिवर यहाँ पे दे, माइटी रिवर कॉल्ड शिवालिक, तो ठीक है, उस रिवर का नाम है शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा, ठीक है, ऐसा रिवर हो रहा होगा। ट्रवर्स द इंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालय, तो हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल मतलब हिमालय जहाँ से शुरुआत हो तो वहाँ से अंतिम तक वो नदी बहता होगा हिमालय के पैरेलल, ऐसा माना जाता है जियोलॉजिस्ट के द्वारा कि पहले ऐसा हुआ होगा कि असम से नदी ओरिजिनेट होता होगा और पंजाब से होते हुए सिंध के पास जाकर के फ्लो करता होगा गल्फ ऑफ सिंध में, लोअर पंजाब नियर लोअर पंजाब ड्यूरिंग द मायोसीन पीरियड में, ठीक है, लगभग आज से 24 मिलियन साल पहले, 5 से 24 मिलियन साल पहले, ठीक है। द रिमार्केबल कंटिन्यूटी ऑफ शिवालिक एंड लैक्स्ट्रीन ओरिजिन एंड एलुवियल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स एंड कॉन्ग्लोमरेट सपोर्ट द व्यू पॉइंट। तो क्या कहते हैं बाद में ऐसा कैसे हो गया, तो जो नदी अपने साथ सेडिमेंट लाया और भी डिफरेंट बीच में जो मिट्टी जमा होने के कारण इतना सारा प्लेन बन गया, इस कारण से नदी अब जो है अपना रास्ता चेंज करते हुए कई पार्टों में टूट गया, उसी हम लोग कई नदी में देखते हैं। इट इज ओपाइंड दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंडो ब्रह्मा रिवर वाज डिसेंबर्ड इनटू 3 मेन ड्रेनेज। तो कहा जा रहा है कि बाद में फिर वही इंडो ब्रह्मा रिवर जो है 3 पार्ट में टूट गया, इंडस और कई ट्रिब्यूटरी, उसके बाद गंगा, उसके ट्रिब्यूटरी और ब्रह्मपुत्र इन असम एंड हिमालयन ट्रिब्यूटरी इन द ईस्टर्न पार्ट। द डिसेंबरमेंट वाज प्रोबेबली ड्यू टू द प्लिस्टोसीन अपहिल इन द वेस्टर्न हिमालय। तो क्या जा रहा है प्लिस्टोसीन इरा में जो वेस्टर्न हिमालय का अपहिल हुआ, मतलब कि हिमालय बना, इंक्लूडिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ पोटवार प्लेटू दिल्ली रीज जिसको बोलते हैं, विच एक्टेड एज वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। Likewise, the down thrusting of Malda Gap area between the Rajmahal Hills and Meghalaya Plateau during the mid Pleistocene period diverted the Ganga and Brahmaputra system to flow toward the Bay of Bengal। तो कह रहा है कि फिर प्लिस्टोसीन इरा में ही मालदा गैप जो फॉर्मेशन हुआ, कल हम लोग मालदा गैप के बारे में पढ़े थे कि राजमहल हिल और इधर मेघालय प्लेटो के बीच वाले एरिया में जो बांग्लादेश का फर्टाइल रीजन आ जाता है और वेस्ट बंगाल का,
उसको मालदा गैप बोला जाता है। तो इस कारण से मालदा गैप बन जाने के कारण नदी जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ मुड़ गया। तो इस तरह का ऐसा मानना है कई विद्वानों का। अब आगे पढ़ते हैं इंडस सिस्टम के बारे में। तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडस जो है दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, कवरिंग ऑफ एन एरिया ऑफ 11,6500 किलोमीटर इन इंडिया एंड टोटल लेंथ ऑफ 2880 किलोमीटर। इंडिया में उसका लेंथ जो है लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास है। द इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन द इंडिया। तो हिमालयन रिवर जो इंडिया में है उसका सबसे वेस्टर्न मोस्ट पे हिंदू ही है, मतलब सिंधु सिस्टम ही है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोखारचू। तो बोखारचू एक जगह का नाम है, वहीं पे ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया है उस ग्लेशियर का। इन द तिब्बतन रीजन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ 4164 किलोमीटर इन द कैलाश माउंटेन रेंज। कैलाश माउंटेन रेंज में तिब्बतन रीजन में ओरिजिनेट होती है। तिब्बत इति नोन एज सिंघवी कम्भान। तो इसको तिब्बत में सिंघी कम्भान के रूप में जाना जाता है। सिंघी कम्भान और लायंस माउथ है ना। सिंघी कम्भान का मतलब क्या होगा, लायन का माउथ। आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज इट पासेज थ्रू द लद्दाख एंड बल्तिस्तान। इट कट अक्रॉस द लद्दाख रेंज फॉर्मिंग अ स्पेक्टिकुलर जॉर्ज नियर गिलगिट इन जम्मू एंड कश्मीर। इट इंटर द पाकिस्तान नियर चिलास। तो क्या कह रहा है कि चिलास के नज़दीक इन द दारिस्तान रीजन, चिलास के नज़दीक जो दारिस्तान रीजन वहाँ पाकिस्तान में इंटर करता है। तो क्या फाइंड आउट द एरिया नोन एज दार्दिस्तान किस इलाके को बोलते हैं पता कीजिए। तो मैप में आप देखिएगा पाकिस्तान वाला इलाके को तो आपको पता चल जाएगा। द इंडस रिसीव अ नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज सच एज श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, ये सब नदी का नाम है, ठीक है। गास्टिंग, द्रास भी नदी का नाम। इट फाइनली इमर्जेज आउट ऑफ द हिल नियर अटॉक। तो अभी तक पहाड़ पे रहता है, पहाड़ से नीचे अटॉक में आता है, ठीक है। अटॉक एक जगह का नाम है। वेयर इट रिसीव द काबुल ऑन द रिवर राइट बैंक, जहाँ पे राइट बैंक की तरफ से काबुल नदी आता है। द अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग द राइट बैंक ऑफ द इंडस आर खुर्रम, तोची, गोमाल, भिवोवा, सांगर, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो अफगानिस्तान तरफ से आते हैं। दे ऑल ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंज। सारे नदी जो सुलेमान रेंज में ओरिजिनेट होते हैं। द रिवर फ्लो साउथवर्ड्स एंड रिसीव पांझंड इन द लिटिल ओभम मितानकोट। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो पंजनद लिखा है मतलब 5 नदी, ठीक है। मिथानकोट में यहाँ पे 5 नदी मिलते हैं। 5 नदी कौन कौन है, तो सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम। इट फाइनली डिस्चार्ज वाटर इन द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। तो कराची के ईस्ट में अरेबियन सी में गिर जाता है जाकर के। द इंडस फ्लो इन इंडिया ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। इंडस जो है इंडिया में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू फ्लो करता है। द झेलम एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस राइजेज फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग सिचुएटेड द फुट ऑफ पीर पंजाल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। तो झेलम रिवर जो है कश्मीर वैली का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से ओरिजिनेट होता है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंडस का, ठीक है। एक वेरीनाग एक स्प्रिंग है, एक झरना है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। इट फ्लो टुवर्ड श्रीनगर वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू डीप नैरो जॉर्ज। इट ज्वाइन द चेनाब नियर द झांग इन पाकिस्तान। चेनाब को मतलब कि ये झेलम जो है चेनाब का ट्रिब्यूटरी बन जाता है, फिर चेनाब इंडस में मिलता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के झांग में जो है चेनाब में मिल जाता है। द चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। चेनाब जो इंडस का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी। इट इज फॉर्म बाय 2 स्ट्रीम द चांद्रा एंड भागा, ठीक है। चंद्र और भागा नाम के 2 नदी मिलती है तब जाकर चेनाब बनता है। फिर ज्वाइन टांडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश। चंद्र और भागा जो है हिमाचल प्रदेश के टांडी के नज़दीक मिलती है, वहाँ से चेनाब बन जाता है। इट हेंस चंद्र भागा, तो इसलिए इसको चंद्र भागा भी बोला जाता है। द रिवर फ्लो फॉर 118 किलोमीटर मतलब 1180 किलोमीटर पाकिस्तान में जाने के पहले इंडिया में रिवर बहती है। द रिवर इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। रावी जो है, रावी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंडस का। इट राइजेज वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास इन कुल्लू हिल। तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू हिल है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। एंड फ्लो थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट। चंबा वैली हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से फ्लो करता है। बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड ज्वाइनिंग द रावी जो है चेनाब में मिल जाता है नियर द सराय सिंधु। इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज। तो धौलाधर रेंज और पीर पंजाल का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है उस एरिया को ड्रेन करता है, मतलब इसका ड्रेनेज बेसिन में वो सब एरिया आते हैं। द ब्यास इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। ब्यास जो है इंडस का दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्यास कुंड नियर द रोहतांग पास। तो ब्यास कुंड जो रोहतांग पास के पास में है, नज़दीक में, वहाँ से ओरिजिनेट होता है एट एन एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। द रिवर फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली। रिवर जो कुल्लू वैली के फ्लो करता है द्वारा फ्लो करता है, मतलब कुल्लू वैली में फ्लो करता है। एंड फॉर्म गॉर्जेज एट द काटी एंड लार्गी इन द धौलाधर रेंज। तो धौलाधर रेंज में काटी और लार्गी नाम का जगह, वहाँ पे गॉर्ज बनाता है। इट इंटर द पंजाब प्लेन वेयर इट मीट द सतलज नियर हरिके। तो हरिके एक जगह का नाम है, वहाँ पे पंजाब प्लेन में जाकर के सतलज से मिल जाता है, ठीक है। द सतलज ओरिजिनेट इन द राकस ताल नियर द मानसरोवर। सतलज जो है राकस ताल में ओरिजिनेट होता है जो मानसरोवर के पास है। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर इन द तिब्बत। वेट नोन है लांगचेन खंबा। तो यहाँ पे इसको लांगचेन खंबा बोलते हैं। इट इज ऑलमोस्ट फ्लो पैरेलल टू द इंडस। इंडस का लगभग फ्लो पैरेलल फ्लो करता है 400 किलोमीटर।
बिफोर एंटरिंग इंडिया एंड कम्स आउट ऑफ गॉर्ज एट रूपर। इट पासेस थ्रू सिपकिला ऑन द हिमालयन रेंज, सिपकिला के थ्रू पास करता है, मतलब वहाँ से गुजरता है हिमालयन रेंज में और पंजाब प्लेन में इंटर करता है। इट इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर किसको बोलते हैं? तो ऐसा नदी जो हिमालय बनने के पहले था उसको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा नदी जो हिमालय बनने के पहले से नदी था और आज भी है। जैसे हिमालय बनने के पहले बहुत सारा नदी था जो आज खत्म हो चुका है, हिमालय बनने के बाद वो खत्म हो गया। बहुत सारा ऐसा नदी जो हिमालय बनने के बाद बना है, लेकिन बहुत सारा ऐसा नदी जो हिमालय बनने के पहले भी था, आज भी है, हिमालय बना बीच में लेकिन उस नदी का कुछ नहीं बिगड़ पाया, तो ऐसे नदी को बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एज इट फिट द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और जो है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को अपना पानी देती है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है इसी नदी के ऊपर है, सतलज पे रिवर है। आगे पढ़ते गंगा सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडिया बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो कह रहे पानी के आधार पर देखें, ड्रेनेज बेसिन के आधार पर देखें, प्लस में कल्चर के आधार पर देखें, दोनों तरीके से इंडिया में गंगा रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट राइजेज इन द गंगोत्री नियर गौमुख। तो गौमुख जो जगह वहाँ पे गंगोत्री से निकलती है इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। हेयर इट नोन भागीरथी, वहाँ पे इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इट कट थ्रू द सेंट्रल एंड लेसर हिमालय इन द नैरो गॉर्जेज एट देवप्रयाग भागीरथी मीट अलकनंदा। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलते हैं, जिसके बाद जाकर के वो गंगा का फॉर्मेशन होता है। द अलकनंदा हैज इट सोर्स इन द सतोपनाथ ग्लेशियर नियर एवं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास एक सतोपनाथ ग्लेशियर, वहीं पर अलकनंदा रिवर मिलती ओरिजिनेट होती है। द अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ धौली एंड विष्णु गंगा विच मीट जोशीम नट और विष्णु प्रयाग। तो क्या कह रहा है कि अलकनंदा उसमें दो नदी है, धौली गंगा और विष्णु गंगा, ठीक है। वो जाकर के विष्णु प्रयाग मिलते हैं। द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज पिंडार नोन एज कर्ण प्रयाग विथ मंदाकिनी और काली गंगा मीट एट रुद्र प्रयाग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको बताते हैं, कोडवर्ड याद रखिएगा ऐसे, एक मिनट, पाक बाद डीएवी मर, है ना। तो एक निमोनिक आपको हम बताते हैं, याद रखिए, पाक बाद डीएवी मर, यानी पाकिस्तान बनने के बाद डीएवी मर गया पाकिस्तान में। इंडिया में आज भी डीएवी चलता है। जैसा कि आपको पता होगा कि डीएवी का ओरिजिनल जो सबसे पहला ब्रांच जो खुला था लाहौर में था, लाला लाजपत राय के द्वारा खोला गया था। और पाकिस्तान बनने के बाद डीएवी वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, उसके सारे बिल्डिंग को तोड़ फोड़ कर दिया गया, वहाँ पे जितना भी मूर्ति था लाला लाजपत राय का उसको हटा दिया गया। और डीएवी कुछ स्कूल को लोग सरकारी ऑफिस बना लिया, है ना, और कुछ को तोड़ फोड़ कर दिया। मतलब डीएवी का काफ़ी बुरा हाल किया था पाकिस्तान बनने के बाद, उसको इंडियन सिस्टम लगता था इसलिए। तो उसी को निमोनिक बना करके याद रखिए, उसी दुख को निमोनिक बनाकर याद रखिए, पाक बाद डीएवी मर। इसमें क्या है देखिए, तो पिंडार प्लस अलकनंदा ये जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, तो हो गया पाक, है ना। पिंडार प्लस अलकनंदा जहाँ मिलता है उसको बोलेंगे कर्ण प्रयाग। बाद भागीरथी अलकनंदा जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं देव प्रयाग। भागीरथी प्लस अलकनंदा वो बनेगा देव प्रयाग। उसे धौली गंगा और अलकनंदा ये बनता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। धौली गंगा और अलकनंदा मिल के बनता है विष्णु प्रयाग में, मतलब जहाँ मिलता है विष्णु प्रयाग है। और ये मंदाकिनी प्लस अलकनंदा ये बनता है रुद्र प्रयाग, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है चारों जो हम अभी बताएं। पाक बाद डीएवी मर, पिंडार अलकनंदा बनता है कर्ण प्रयाग। उसी तरह से भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलता है वो बनता है देव प्रयाग। धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। तो याद रखिए, पाक बाद डीएवी मर, पाकिस्तान बनने के बाद डीएवी मर गया पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं। इंडिया में आज भी फल फूल रहा है। तो आगे पढ़ते थे, गंगा इंटर द प्लेन एट हरिद्वार। तो गंगा जो है प्लेन में मतलब उतरती है, ज़मीन पे उतरती है हरिद्वार में। जिस तरीके से आप वहाँ पे देख सकते हैं वो अटॉक में उतरती थी इंडस रिवर, उसी तरह से हरिद्वार में वो ये उतरती है। फ्रॉम इट हिट फ्लो द साउथ देन टू द साउथ ईस्ट। तो यहाँ से हरिद्वार से पहले साउथ फ्लो करती है, उसके बाद साउथ ईस्ट फ्लो करती है, उसके बाद फिर वहाँ से दो ब्रांच में टूट जाता है। हम लोग काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पे नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में, इट इज द इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन, एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। अप्रूव्ड एज फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 14। तो 2014 के जून में गंगा के पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये लाया गया था। नेशनल रिवर मेन पिलर ऑफ नमामि गंगे क्या क्या है, तो सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नाली का जो पानी इसमें डाला जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रिवर फ्रंट डेवलप करना, यानी नदी किनारे टूरिस्ट एक्टिविटी डेवलप करना। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट गुजरात का काफ़ी बनाया गया है बढ़िया उस तरीके का। रिवर सरफेस क्लीनिंग, रिवर का जो सरफेस है उसको क्लीन करते रहना। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना। एफोरेस्टेशन, चारों तरफ पेड़ पौधा लगाना नदी के आसपास। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट यानी उसका जो वेस्ट आ रहा है उसको मॉनिटर करना। उसके बाद गंगा ग्राम डेवलप करना, मतलब गंगा किनारे जो डेवलप गांव हैं उनको जागरूक करना, उनको स्वच्छता के बारे में बताना, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि बिफोर स्प्लिटिंग इन टू डिस्ट्रीब्यूटेड नेमली द भागीरथी एंड पद्मा, द रिवर हैज
लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर, तो नदी का जो लगभग लेंथ है 2525 किलोमीटर है। इट इज़ शेयर्ड बाय द उत्तराखंड, इस एक 5 स्टेट से फ्लो करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड यहाँ पे नहीं दिया, झारखंड में भी 25 या 30 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन झारखंड में भी फ्लो करता है। ठीक है, द गंगा बेसिन कवर अबाउट 8.6 लाख किलोमीटर इन द इंडिया अलोन, तो इंडिया में जो गंगा बेसिन लगभग 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर को ड्रेनेज बेसिन है। इसका द गंगा रिवर सिस्टम द लार्जेस्ट इन इंडिया, हैविंग अ नंबर ऑफ पेरेनियल नॉन पेरेनियल रिवर नेटिंग इन द हिमालय इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ। तो गंगा जो है सबसे बड़ा, मतलब इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में सबसे बड़ा है, इतने सारे नदियों में सबसे बड़ा यही है। द सोन इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो क्या करेगा, सोन जो है गंगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। द लेफ्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, तो राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। द रिवर फाइनली डिस्चार्ज इटसेल्फ इन द बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड, तो सागर आइलैंड के पास जो है बे ऑफ बंगाल में जा करके मिल जाती है। अब देखिए किसी नदी का ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक या राइट बैंक कैसे पता किया जा सकता है कि कौन लेफ्ट बैंक है, कौन इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि नदी का जो धारा जिधर जा रहा है, ठीक है, जैसे नदी यदि ऐसे फ्लो कर रही है, नदी ऐसे फ्लो कर रही है, ए से ओरिजिनेट होकर बी की तरफ जा रही है, नदी ऐसे फ्लो कर रही है, तो नदी के फ्लो की तरफ फेस कीजिएगा तो आपको एक राइट हैंड इधर मिलेगा, लेफ्ट हैंड इधर मिलेगा। तो इधर से जो नदी आ रहा है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, और इधर से जो आएगा वो लेफ्ट बैंक, इधर वाला सब राइट हैंड। ठीक है, तो ये हो गया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो गंगा कैसे फ्लो करती है, गंगा ऐसे फ्लो करती है, ऐसे फ्लो करती है। तो गंगा का यदि यहाँ पे फेस करेंगे तो ये वाला हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, है ना। इधर भी फेस करेंगे, ऐसे फ्लो करती है ना, तो इधर हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। हर जगह हर तरीके के से सेम ही होगा, बस नदी का डायरेक्शन की तरफ फेस कीजिए, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, है ना। हम अपना फेस इधर करेंगे, बैक इधर रखेंगे, फेस इधर रखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। यानी कि नदी के इधर से जो आ रहा है सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और इधर से जो आ रहा है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो सोन क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब सोन नीचे से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है। यमुना भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ऐसे यहाँ पे मिलता है यमुना इसमें, ठीक है। वही यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात किया है। गंगा यमुना द वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा हैड इट्स सोर्स इन द मुनत्री ग्लेशियर इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूछ रीजन। तो बंदरपूछ जगह का नाम है, बंदरपूछ रेंज उस पहाड़ का नाम है जहाँ से यमुना निकलती है। इट ज्वाइन द गंगा एट प्रयागराज, तो प्रयागराज में जो जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, है ना उसका पुराना नाम प्रयागराज था, तो पुराना नाम का रिस्टोर किया गया। तो प्रयागराज में जाकर के गंगा जो है, यमुना जो है गंगा से मिलती है, ठीक है। यमुना का बहुत सारा ट्रिब्यूटरी है, जैसे चंबल, सिंध, बेटवा, केने, सब यमुना का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटो भाई द हिंडन, रींद, सेन सागर, वरुणा, लेफ्ट बैंक, ठीक है। तो वरुणा रिवर तो वाराणसी में मिलते हैं, वाराणसी में मिलती है गंगा नदी में जाकर के वरुणा रिवर जो है। तो और भी बहुत सारी नदी है, इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। मच ऑफ इट्स वाटर फेड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना ऑन द आगरा कैनाल्स फॉर इरिगेशनल पर्पस, ठीक है। तो बहुत सारा नदी जो है इसमें वाटर फेड्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना। तो यमुना पे बहुत सारा कैनाल भी बनाया गया है आगरा में, मतलब कि उस पर सिंचाई पर्पस के लिए, इरिगेशनल पर्पस के लिए। आगे पढ़ते तो चंबल रिवर राइज नियर महो इन द मालवा प्लेटो ऑफ मध्य प्रदेश। तो मालवा मध्य प्रदेश में चंबल रिवर जो राइज करती है। फ्लो नॉर्थवर्ड एंड थ्रू गॉर्जेज अपवर्ड कोटा इन राजस्थान। तो क्या कह रहा है, उसके बाद कोटा से फ्लो करते हुए राजस्थान पहुँचती है। फिर द गांधी सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। चंबल पे ही गांधी सागर डैम बनाया गया। फ्रॉम कोटा इट रिवर्स डाउन टू बूंदी, सवाई माधोपुर एंड धौलपुर एंड फाइनली ज्वाइन द यमुना। तो वहाँ से कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर होते हुए, धौलपुर होते हुए फाइनली यमुना में जाकर के मिल जाती है। द चंबल इज फेमस फॉर बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड चंबल रेवाइन। तो क्या करें कि चंबल अपना एक टोपोग्राफी के लिए फेमस, जिसको बोलते हैं चंबल रेवाइंस। चंबल का घड़ियाल काफ़ी फेमस है। द गंडक कंप्राइजेज 2 स्ट्रीम मेनली काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, ठीक है। गंडक में 2 स्ट्रीम है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। इट राइजेज इन द नेपाल हिमालय बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट एंड ड्रेन सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल। तो नेपाल के सेंट्रल हिस्से से गुजरते हुए आती है। इट एंटर द गंगा प्लेन इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है। एंड ज्वाइन द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। और पटना के नज़दीक सोनपुर, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वहाँ पे गंगा को जाकर के मिलती है। द घाघरा ओरिजिनेट इन द ग्लेशियर ऑफ मापचा चुंगो, ठीक है। तो मापचा चुंगो ग्लेशियर में घाघरा ओरिजिनेट होती है। आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर ट्रिब्यूटरीज तिला, सेती एंड बेरी, इट कम्स आउट ऑफ द माउंटेन रेंज कटिंग अ डीप जॉर्जेट सीसा पानी, ठीक है। तो सीसा पानी एक जगह का नाम है, वहाँ से मतलब कि माउंटेन से उतरती है। द रिवर शारदा, काली और काली गंगा ज्वाइन इन द प्लेन बिफोर इट फाइनली मीट गंगा एट छपरा। तो छपरा में एक घाघरा नदी मिलती है, मतलब कि बिहार में छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है घाघरा। उसके पहले बहुत सारा नदी यहाँ पे इसमें ओरिजिनेट होती है, ठीक, मतलब मिलती है। कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर। तो एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, जो हिमालय बनने के पहले में था, आज भी है, हिमालय बना, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, है ना, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। तो ये भी जो है विथ इट सोर्स तो नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। तो तिब्बत में इसका सोर्स है माउंट एवरेस्ट के पास, माउंट एवरेस्ट नॉर्थ में। वेयर इज द मेन स्ट्रीम अरुण राइज है, जहाँ कोसी का जो मेन स्ट्रीम है उसका नाम अरुण है। मेन धारा जो इसका है उसका अरुण नाम है। आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालय इन नेपाल
इट इज ज्वाइंड बाय द सोन कोसी फ्रॉम द साउथ फ्रॉम द वेस्ट एंड तैमूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। तो नेपाल में आने के बाद ठीक है इसमें दो नदी मिलती है, एक सोन कोसी जो वेस्ट से आती है और तमूर कोसी ईस्ट से आती है। इट फ्रॉम सप्त कोसी आफ्टर यूनिटिंग विद द रिवर अरुण, तो फिर अरुण के साथ मिलकर के सप्त कोसी बन जाती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि 7 कोसी रिवर इसमें मिला है तब जा करके कोसी रिवर बना है फाइनली। द राम गंगा इज कंपेरेटिवली स्मॉल रिवर राइजिंग इन द गढ़वाल हिल्स नियर गरसैन। तो गरसैन जो है कैपिटल भी है, ठीक है, उत्तराखंड का कैपिटल है गरसैन, देहरादून भी कैपिटल और गरसैन भी है, दोनों है। तो रामगंगा रिवर जो है गरसैन के निकल गढ़वाल हिल से ओरिजिनेट होती है। इट चेंजेड इट कोर्स टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक एंड इंटर इनटू द प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश नियर नाजिबाबाद। फाइनली इट ज्वाइन द गंगा नियर कनौज। फाइनली ये कनौज में आकर के गंगा रिवर बेसिन में मिल जाती है। अब दामोदर के बारे में पढ़ते हैं। तो दामोदर ऑक्यूपाई द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द छोटानागपुर। तो दामोदर रिवर जो है छोटानागपुर प्लेटू का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है, ठीक है, बनाती है, जहाँ पे रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है और बाद में हुगली में जाकर के मिल जाती है। द बराकर इज द मेन ट्रिब्यूटरी। बराकर इसका मेन ट्रिब्यूटरी है। वंस अगेन इज द सोर ऑफ बंगाल। द दामोदर इज नाउ टीम्ड एट दामोदर वैली कॉर्पोरेशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एक समय दामोदर को सोर ऑफ बंगाल बोला जाता था, लेकिन आज वहाँ पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे और रिवर मतलब कि एम्प्लॉयमेंट ओरिजिनेट हुआ है, उस एरिया काफ़ी डेवलपमेंट में मदद मिला है। द शारदा और सरयू रिवर राइजेज इन द मिलम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालय वेर इट इज नोन एज गौरी गंगा। तो शारदा रिवर या जिसको सरयू रिवर बोलते हैं, इसी के किनारे अयोध्या इसी के किनारे है। ये नेपाल में राइज करती है मिलम ग्लेशियर में, जहाँ पे इसको गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर इज कॉल्ड काली और चौक। तो इंडो नेपाल बॉर्डर पे इसको काली नदी के नाम से जानते हैं, मतलब कहीं गौरी गंगा कहीं काली, नाम ही पता नहीं चलता है। वेयर इट ज्वाइन द घाघरा, जहाँ पे फिर ज्वाइन घाघरा को ज्वाइन करती है, ठीक है। फिर घाघरा जो है बिहार मतलब बिहार में छपरा के नज़दीक गंगा में ज्वाइन करती है। महानंदा इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटर ऑफ गंगा राइजिंग इन द दार्जिलिंग हिल। तो दार्जिलिंग हिल में जो है महानंदा रिवर राइज करती है और गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इट ज्वाइन द गंगा इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन द वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में महानंदा उसको ज्वाइन करती है। द सोन, महानंदा को महानदी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, महानदी उड़ीसा में बहती है, ठीक है। द सोन इज द लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी। सोन जो है इसका काफ़ी एक बड़ा साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब साउथ बैंक कहने मतलब राइट बैंक, ठीक है, ठीक है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब कि नॉर्थ बैंक कहीं लिखा हो तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो साउथ का मतलब राइट होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि हम लोग पूरब की तरफ ईस्ट की तरफ फेस करते हैं तो साउथ की तरफ हमारा राइट हैंड होता है, ठीक है, इसीलिए तो साउथ हैंड को राइट हैंड भी बोला जाता है या राइट हैंड को साउथ हैंड भी बोला जाता है। तो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ओरिजिनेटिंग इन द अमरकंटक प्लेट्यू। आफ्टर फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल द एज ऑफ प्लेट्यू इट रीचेज आरा वेस्ट ऑफ पटना टू ज्वाइन गंगा। एक्चुअली ये आरा में नहीं बल्कि आरा से हल्का आगे पटना डिस्ट्रिक्ट के मनेर में मिलती है, लेकिन बुक में आरा लिखा गया, ठीक है। तो पटना के पास से मनेर में जाकर के सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये था गंगा रिवर बेसिन के बारे में। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा बेसिन उससे जो है उसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन से, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे से ज़्यादा का हो चुका है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।